Charlie, Alpha for Charlie, over. Alpha for Charlie, Alpha for Charlie, over. Alpha for Charlie, Alpha for Charlie, over. मगर रेडियो फ्रीक्वेंसी के उस पार जवाब देने वाला अब कोई नहीं बचा था। लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी पूरी पलटन हवा में धुएं की तरह गायब हो गई थी। अब न एलओसी पर उनकी तरफ से कोई मूवमेंट और ना ही बेस कैंप पर उनका कोई जवाब। सीओ साहब की बेसब्री बढ़ते जा रही थी। उनके भेजे हुए जवान अब तक नहीं लौटे थे। Lieutenant Kalia, come in, over. Lieutenant Kalia, this is your CO speaking. Come in, over. 4th Jat Regiment, Lieutenant Kalia, come in, over. Lieutenant Kalia was gone forever. महज 23 साल की उम्र में जिंदगी उनसे बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली थी और यही वो पहला घाव था इंडियन आर्मी की एक पेट्रोल पार्टी पर जिसने उम्मीद से ज्यादा पाकिस्तानी इंट्रूडर्स होने की संभावना जताई एंड सेट द कोर्स फॉर कागल वॉर। लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी पेट्रोल पार्टी के किसी भी सिपाही से किसी भी प्रकार का रेडियो कांटेक्ट और बेस कैंप पर रिपोर्ट किए हुए अब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका था। द कमांडिंग ऑफिसर न्यू सीओ साहब ग्राउंड रियलिटी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक नई सर्च पार्टी तैयार की जिसका नेतृत्व कर रहे थे कप्तान कैप्टन अमित भारद्वाज और उनके ऑब्जेक्टिव्स थे टू सर्च एंड ब्रिंग बैक द लॉस्ट पेट्रोल पार्टी ऑफ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। सौरभ कालिया और उनकी पलटन को ढूंढकर सही सलामत बेस कैंप पर वापस लाना, टू अक्वायर बजरंग पोस्ट पर अपना कब्जा बनाए रखने की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और तीसरा ये पता लगाना कि असल में कितने घुसपैठिए एलओसी पार कर हिंदुस्तानी सीमा के अंदर घुस चुके हैं। कैप्टन अमित भारद्वाज अपने कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर्स ब्रीफ करवाकर अपने जवानों के साथ फॉरवर्ड मार्च कर निकल पड़े। कप्तान अमित भारद्वाज और उन पर भरोसा बनाए हुए उनके 30 सैनिक लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी पेट्रोल पार्टी का खोज अभियान जारी रखते हुए बजरंग पोस्ट की तरफ बढ़े, पर वहां पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि दुश्मनों की संख्या, द इंट्रूडर काउंट, उनके अनुमान से काफी ज्यादा थी। ये जानते हुए कि एक कदम और उनकी पूरी बटालियन खतरे में पड़ सकती है, कैप्टन भारद्वाज ने एक निस्वार्थ फैसला लिया। कैप्टन भारद्वाज ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने और मदद के लिए रीइंफोर्समेंट्स के लिए बेस कैंप पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। सैनिकों को पीछे हटाने के दौरान फ्रंट लाइन पर कैप्टन भारद्वाज ने डटकर अपने सोल्जर्स को कवर फायर दिया, जिससे दुश्मन को मजबूरन उनके साथ फ्रंट लाइन पर एंगेज होना पड़ा और उनके कवर फायर देते देते उनके 30 सैनिक सुरक्षित रूप से अपने बेस कैंप तक पहुंच सके। इस पूरे एनकाउंटर के दौरान कैप्टन भारद्वाज ने कम से कम 10 से अधिक घुसपैठियों को अकेले मार गिराया। उनके साथ एक सिपाही हवलदार राजवीर सिंह श्योराण भी थे। हालांकि कैप्टन भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह श्योराण गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में दे succumbed to their injuries। उनके जख्म उनकी जान ले गए। लौटे हुए सिपाहियों ने बताया कि पीक का क्या हाल है। अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है, कौन कहां से अटैक कर रहा है, कोई भी पोजीशन क्लियर समझ नहीं आ रही और हर जगह, हर पीक पर, हमारे हर बंकर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए कब्जा कर बैठ चुके हैं। हमारा ही राशन, हमारी ही एम्यूनिशन और हमारी ही डिफेंस पोस्ट्स को उनकी जागीर बनाकर हम पर गोलियां चला रही है और ये आसान भी है क्योंकि वो चोटी पर है और हम नीचे। युद्ध के अंत तक कैप्टन भारद्वाज का शव नहीं निकाला जा सका। आखिरकार 13 जुलाई 1999 को उनकी शहादत के लगभग 57 दिन बाद उनका शरीर बरामद किया गया।
जब उनका शरीर बरामद किया गया तो उनके हाथ में उनकी बंदूक अब तक एक मजबूत पकड़ के साथ बनी हुई थी। कैप्टन भारद्वाज के परिवार ने उनकी मृत्यु की अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था और मान रखा था कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है और सीमा पर दुश्मन से लड़ाई कर रहा है। मगर उनकी शहादत के 57 दिनों के बाद उनका शव बरामद किया गया और अब खबर पक्की थी कि ये घुसपैठिए कुछ मुट्ठी भर 8 या 10 नहीं बल्कि सैकड़ों, यहां तक कि हजारों है। अपने घायल सिपाहियों के दर्शाए हुए आलम को सुनने के बाद सीओ साहब के कान खड़े हो गए और 4th जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कनेक्ट करना ठीक समझा। अल्फा टू टाइगर, come in, over. Tiger to Alpha, come in. So for the last 2 weeks, I have not been able to establish any kind of connection with my 2 patrol commandants. There's absolutely no news of them. उनकी कोई खबर नहीं है सर, और डिफेंस पोस्ट पर बंकर की भी कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। This is a cause of worry, sir. Listen to me, Colonel. Wait for my orders. और अब कोई सर्च पार्टी मत भेजिए। Let me talk to the High Command, and I'll get back to you. Over and out. Over.